Hello bachcho, let us read the question, and the question says find the equivalent capacitance in terms of microfarad of the infinite ladder shown in the figure between the points A and B. So A और B के बीच में जो कैपेसिटेंस हैं, जिनका कैपेसिटेंस का लैडर मीन्स इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हमें दिए हैं, उसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है। तो देखिए इस कैपेसिटेंस में ये जो लैडर है इनफाइनाइट कैपेसिटर है। सो लेट अस सपोज कि यहाँ से है ना, यहाँ जो कैपेसिटेंस हमें मिला है वो सी इक्विवेलेंस के इक्वल है। ये सपोज कर लेते पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। सो ये दो पॉइंट जो है पी क्यू के अक्रॉस, क्योंकि आगे भी कंटिन्यू सर्किट है ना, तो जो आगे के सर्किट का हमने सपोज कर लिया कि कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल है, सी ई क्यू के, है ना, इक्विवेलेंट सर्किट है ना, सपोज कर लिया। अगर हम इस ब्रांच में देखें, अगर आप इस ब्रांच में देखेंगे तो इस ब्रांच में आप देख सकते हैं कि हमारा 6 माइक्रोफेराड और सी ई क्यू ये क्या है, सीरीज में है। सो वी कैन राइट एज अ की कॉन्सेप्ट when capacitors are in series 1 by equivalence capacitance, इसे मैं C डैश नाम देती हूँ, is equals to 1 by C1 plus 1 by C2. So that will be, है ना, and when capacitors are in parallel combination, ठीक है, parallel combination, so C dash will be added like C dash will be C1 plus C2, ठीक है, ये दो ही कॉन्सेप्ट है। तो हम देखेंगे हियर हम कह सकते हैं सी ई क्यू एंड 6 माइक्रोफेराड आर इन सीरीज। और अगर ये सीरीज में है सो इनका कैपेसिटेंस है ना, इनका लिखा है हम सी पी क्यू। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, सी पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय सी ई क्यू प्लस 1 बाय 6, क्योंकि दोनों सीरीज में दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दिस विल गिव अस 6 इंटू सी ई क्यू प्लस 6। ये कैपेसिटेंस अगर पी क्यू नहीं देना है तो हम इसे सी डैश के नाम दे दें। सो दिस इज सी डैश, है ना, सो सी डैश भी लिख सकते हैं। सो देखिए हमारी वैल्यू ऑफ सी डैश आ गई है 6 सी ई क्यू बाय 6 प्लस सी ई क्यू, करेक्ट। ये हमारे सी डैश है ना, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ गया किसका, 6 माइक्रोफेराड और सी ई क्यू मीन्स आगे की लैडर का जितना भी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस डेवलप हुआ है। अब अगर देखें अब इस ब्रांच में तो आप देखेंगे जो 8 माइक्रोफेराड है, ठीक है, वो हमारे सी डैश के साथ, ठीक है, किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा है। तो हम लिख सकते हैं नाउ सी डैश एंड 8 माइक्रोफेराड है ना आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो हम कह सकते हैं कि सी डबल डैश विल बी इक्वल टू, है ना, इक्विवेलेंस दे दिया उसका सी डबल डैश, सो सी डैश प्लस 8 दैट इज 6 सी ई क्यू बाय 6 प्लस सी ई क्यू प्लस 8। तो जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आएगा इन दोनों का वो हो जाएगा सी डबल डैश। अब ये जो एक ब्रांच हुई है, करेक्ट है, ये जो एक ब्रांच हुई है, अब अगर आगे की सीरीज भी देखें तो आगे भी सेम प्रोसेस चल रही है कि जो इक्विवेलेंस सी डबल डैश आएगा वो 6 के साथ सीरीज में है ना। अब आप देखिए ये और सी डबल डैश, इसे हमने सी डबल डैश नाम दे दिया। सो सी डबल डैश एंड 6 आर इन सीरीज, और फिर जो इसका इक्विवेलेंस आएगा 8 माइक्रोफेराड इज इन किसमें है, पैरेलल। सो सेकेंड ब्रांच भी सेम है। इसी तरह से ब्रांच, तो आप देखेंगे हर ब्रांच के लिए जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है वो सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं जो सी पी क्यू है ना, जो पी क्यू ब्रांच है, यही ब्रांच पी क्यू यहाँ भी कंसीडर हो सकती है, यही ब्रांच पी क्यू यहाँ भी कंसीडर हो सकती है, और यही पी क्यू यहाँ भी कंसीडर हो सकती है। सभी के लिए सी ई क्यू जो है, ठीक है, विल रिमेन सेम। अब मान लिया
कि जो नेट कैपेसिटेंस है इस पूरी ब्रांच का, वो मान लेते हैं हम कि पूरे ब्रांच का जो नेट कैपेसिटेंस है वो क्या है, सी के इक्वल है। तो हम कह सकते दैट आर सी इक्विवेलेंट, जो हमने सपोज किया है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू सी ए बी, जिसे हम सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स हर ब्रांच का जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है वो सेम रहेगा। करेक्ट। सो सी इक्विवेलेंस को हम किससे सपोज कर सकते हैं, वही सी ए बी की ब्रांच के भी इक्वल है, और वो लेट अस सपोज कि वो सी है, तो हमारा जो फॉर्मेट बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, है ना, दैट विल बी, हमारी इक्वेशन थी सी डबल डैश इज इक्वल्स टू 6 सी ई क्यू, मैं सी ई क्यू को सी लिख रही हूँ, प्लस 6 प्लस सी प्लस 8, ठीक है। वो सी डबल डैश, तो हमने क्या कहा, सी डबल डैश भी किसके इक्वल है, अल्टीमेटली वो किसके इक्वल आ गया, सी ई क्यू के, और सी ई क्यू को हमने क्या सपोज किया है, सी। तो हमारी इक्वेशन डेवलप होगी सी इज इक्वल्स टू 6c प्लस सी प्लस 8। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी c इज इक्वल्स टू 6c प्लस 48 प्लस 8c। अब यहां से हम देखते हैं डिवाइड बाय 6 प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 6c प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6c प्लस 48 प्लस 8c, है ना। देखिए 6c एंड 6c आर गेटिंग कैंसल, तो हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस 8c प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ लिख लेते हैं हम सी स्क्वायर माइनस 8c प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें इसे स्प्लिट करना है, सो सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8, तो मैं लिखूंगी 12 माइनस 4 c प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। Let us open the bracket, minus 12c plus 4c plus 48 is equals to 0, है ना, making pair, so c is taking common from the first two term, c minus 12, and 4 is taking common from next two term, so this will become, यहाँ पर साइन मिस्टेक है, तो देखिए कहीं साइन मिस्टेक है, 48 भी पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, है ना। सो यहाँ भी हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, 48 का साइन हमारे पास नेगेटिव था, so that will be minus minus, now we'll taking plus 4 common, so this will become 4c minus 12 is equals to 0। now taking c minus 12 as common, so क्या बचेगा हमारे पास, c plus 4 is equals to 0, it will give value of c as 2, ठीक है। c की एक वैल्यू हमारी 12 आ रही है और दूसरी वैल्यू आ रही है c is equals to -4, तो ये पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। सो द करेक्ट कैपेसिटेंस होगा जो हमारे सर्किट का, वो कितना होगा, सी इक्विवेलेंस कितना होगा, 12। तो इस पूरे लेडर के लिए जो सी ए बी है, करेक्ट, हम लिख सकते हैं सी ए बी is equals to c is equals to 12, and this is our final answer. I hope this is clear to you student. Thank you.